चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का 8वां सवाल। ठीक है, अब देखिए 8वां सवाल क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी देखिए श्रेणी दिया गया है, इसका हमको योग ज्ञात करना है कि योग क्या होता है। तो देखिए पहला सवाल है इसका। देखिए 2, 7, 12 एंड सो ऑन 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिए प्रथम पद का मान देखिए कितना दिया है, 2 दिया है। यानी पद प्रथम पद यानी ए का मान ए बराबर देखिए कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक, इसके बाद सारवांतर डी, सारवांतर डी सारवांतर डी का मान देखिए दिया, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, यानी 7 में से जब 2 घटाएंगे तो 7 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 5, यानी सारवांतर डी का मान कितना आ गया, 5। इसके बाद देखिए 10 पदों तक। ठीक है, यानी 10 पदों तक, यानी यन का जो मान है, यन इक्वल टू पदों की संख्या वो दिया है 10। ठीक है, हमें योगफल निकालना है तो यस यन, योगफल का सूत्र होता है यस यन बराबर यन अपान टू, यन अपान टू, 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, कोष्टक बंद। ठीक है, यन पदों तक, यन बराबर 10, 10 पदों का योगफल निकालना है तो यस यन, यानी यस की यन की जगह क्या हो जाएगा, यस 10। 10 पदों का यन की जगह फिर यहाँ 10 हो जाएगा, 10 अपान टू, 2 गुणे ए का मान लिखिए 2 है और प्लस यन का मान 10 है, माइनस 1 इंटू डी, डी का मान देखिए कितना है, 5 है। ये हो जाएगा यस 10 इसकल टू 2 एक कम तो 2 पंचे 10, यानी 5 हो गया और 2 दूनी 4 और प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 पचे 45। ठीक है, यानी यस 10 इसकल टू 5 इंटू 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49। ठीक, तो यस 10 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए यस 10 बराबर हो जाएगा 9 पचे 5, 9 45 के 5 हासिल 4 और 5 चौक 20 और 4 24, यानी यस 10 का मान कितना हो गया, 5 हो गया, 245 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमें ज्ञात करना था कितना है, 245, तो यहाँ लिखेंगे अतः पदों का योग, अतः पदों का योग बराबर कितना हो गया, 245। ठीक, यह है यह क्या है, इसका आंसर है। अब इसके बाद देखिए इसका दूसरा सवाल है कि -37, -33, -29 एंड सो ऑन 12 पदों तक योगफल निकालना है। अब यहाँ से देखिए ए का मान देखिए कितना हो गया, -37। डी का मान, सारवांतर डी का मान देखिए दूसरे पद में से पहले पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ घटाएंगे -37 को, तो इसका मान देखिए हो जाएगा -33, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +37। ठीक है, तो ये इसका मान हो जाएगा डी बराबर क्या हो जाएगा, 37 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4। इस साधारणतः डी का मान कितना हो गया, 4। और क्या दिया है, यन बराबर कितना दिया है, 12, यानी 12 पदों तक हमको योगफल निकालना है। ठीक, अब यहाँ से हम समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, यानी सूत्र यस यन इक्वल टू यन अपान टू ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, बराबर यन का मान देखिए कितना है, 12 है, 12/2, यस 12 का हमको ज्ञात करना है। और 2a का मान देखिए कितना है, -37 और प्लस यन का मान कितना है, 12 है, -1 इंटू डी, सारा मान था डी का मान कितना है, 4 है। तो यस 12 बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी 6। अब 37 का गुणा कर देंगे इसमें, 2 में 2 सत्ती 14 के 4 और 2 तिया 6, 1 7, माइनस लग जाएगा, -74 हो जाएगा, प्लस
देखिए 12 में से 1 गया 11, 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए यस 12 बराबर हो जाएगा 6 इंटू 74 में से 74 घटाएंगे तो 0, 7 में से 4 गया 3, यानी -30 हो जाएगा। तो इसलिए यस 12 बराबर हो जाएगा, यहाँ से यस 12 बराबर, देखिए 6×3 = 18, यानी -180। तो देखिए ये कितना आ गया, -180। ठीक, अब देखिए -180 आ गया, तो जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, 180। तो इसको हम लिख सकते हैं इसलिए समांतर श्रेणी का योग बराबर कितना, 100 -180। ठीक है, ये क्या है, इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसका तीसरा सवाल है कि 0.5 कामा 1.7 कामा 2.8 इस एंड सो ऑन 100 पदों तक योग निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ निकालने के लिए देखिए यहाँ ए का मान देखिए कितना है, ए बराबर 0.6। ठीक, और इसके बाद डी का मान यहाँ निकालेंगे, डी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, डी का मान यहाँ दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो दूसरा पद क्या है, 1.7, और पहला पद क्या है, 0.6। इसको घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ 6 में से 7 में से 6 गया 1, और यहाँ दशमलव लगा 1.1, यानी डी का मान कितना हो गया, यानी 1.1 डी का मान। और एन का मान देखिए कितना है, 100 पदों के योगफल को निकालना है। तो यहाँ इसके बाद देखिए योगफल का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, योगफल यस n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ ला के हम मान रख देंगे। देखिए यहाँ पर यस, देखिए n का मान कितना है, 100 है, यानी यस 100 बराबर n का मान कितना हो जाएगा, 100 और बटे में 2, 2 गुणे a का मान देखिए 0.6 है, और प्लस n का मान है 100 -1 इंटू डी। डी का मान देखिए कितना है, 1.1। तो ये होगा यस 100 बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 50, 50, और यहाँ हो जाएगा 2 छक 12। ठीक है, 2 छक 12, यहाँ से देखेंगे यहाँ हो जाएगा 1.2। ठीक है, 1.2 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस इसमें से एक घटाएंगे 99, 99 में अब हम इसके 1.1 का क्या करेंगे, गुणा। अब यहाँ से देखेंगे प्लस 100 में से एक घटेगा 99, 99 में 1.1 का हम गुणा कर देंगे तो देखिए कितना आया, 99 में हम 1.1 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 108.9। ठीक है, 108.9 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हम थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, यस 100 बराबर हो जाएगा 50, और 108.9 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.2 जोड़ेंगे, 1.2 जोड़ देंगे। ठीक है, 1.2 में हम इसमें जोड़ेंगे 108.9 में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 110.1। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे तो 110.1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम जब इसमें गुणा कर देंगे 110.1 में हम गुणा करेंगे किसका, 50 का, जब 50 का इसमें हम गुणा कर देंगे
यानी 50 गुणे 110.1 में जब हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये इसका मान जो है आ जाएगा 55.5। इसका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 55.05। ठीक है, यानी यस 100 का मान कितना आ गया 55.05। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए समांतर समांतर श्रेणी का योग बराबर कितना हो गया 55.05। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ से देखिए चौथा सवाल है 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 या एंड सो ऑन 11 पदों तक योगफल हमको निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे ए का मान देखिए कितना हो जाएगा 1/15। और इसके बाद डी का मान देखिए क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 1/12 में से हम क्या करेंगे 1/15 को क्या करेंगे घटाएंगे। अब देखिए जब घटाएंगे तो ये 15 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ बगल में ले लेते हैं एलसीएम 12 और 15 का। देखिए कितना आ रहा है 2 छक 12 और यहाँ 15, 2 3 6 15, 3 कम 3 3 3 पच्चे 15, 5 3 15 2 30 और 30 दूना 60। यानी जो हमारे एलसीएम हो गया कितना हो गया 60 हो गया। अब देखिए 12 पंचे 60 यानी 5 माइनस 15 चौके 60 4। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4 गया 1 हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा 60। तो ये हमारा कितना हो गया डी का मान। और इसके बाद यन का मान पदों की संख्या कितना दिया है 11 n बराबर 11 दिया है। अब यहाँ हम सूत्र लगाएंगे पदों के योग का। ठीक है, इसलिए समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र, n पदों का योगफल का योगफल। ठीक है, यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ जब हम लगाएंगे सूत्र तो यहाँ से देखिए देखिए n का मान कितना है 11 है, यानी यस 11 हमको ज्ञात करना है। इस 11 बराबर 11/2, 2 गुणे ए का मान देखिए कितना है 1/15 और प्लस n का मान कितना है 11, 11 - 1 इंटू डी। डी का मान कितना आया है देखिए, यहाँ डी का मान 1/60 आया है, 1/60। ठीक है, अब देखिए इसको जब हल करेंगे यस 11 बराबर 11/2, 2×2 = 15 हो जाएगा और प्लस देखिए 11 में से 1 गया 10 यानी 10/60। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यानी यस 11 बराबर 11/2 और यहाँ से देखेंगे 2/15 और प्लस 1/6। ठीक, तो यानी यस 11 बराबर हो जाएगा 11/2। यहाँ 15 और 6 का 15 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो देखिए 15 दूनी 30, 6 पंचे 30, यानी 15 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 और प्लस 6 पंचे 30, 5 1 5। ठीक, तो यहाँ से देखिए यस 11 बराबर हो जाएगा 11/2, 5 4 9/30। तो यस 11 बराबर हो जाएगा 11/2 गुणे 9/30। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा। अब इसका हम क्या करेंगे यहाँ पर गुणा कर लेंगे संख्याओं का। जब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो यहाँ से गुणा करने के बाद देखिए हमारा कितना आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से जब गुणा करेंगे तो देखिए
यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हल कर देंगे। 3 त्रिका 9 और 3 दहाई 30। ठीक है, तो कितना 11 तियाँ 33 और बटे 10 तियाँ 30। 11/30 आ गया। तो अब देखिए इसका मान कितना हो गया। अतः अतः समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी का योग बराबर कितना हो गया 33 और बटे में 30। 33 बटे में कितना हो जाएगा 30। ये क्या हो गया इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं नौवां सवाल। नौवां सवाल है कि नीचे दी हुई योगफल को ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी दिया है, इसका हमको योगफल ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखेंगे यहाँ पर क्या क्या दिया है पहले। तो पहले यहाँ पे देखेंगे हम, इसमें देखिए ए का मान दिया है, A = 7 दिया है। और सार्वमांतर यहाँ से निकल जाएगा डी का मान। डी का मान देखिए यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से जब डी का मान निकालेंगे तो देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 10 सही 1/2 में से हम 7 को घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जब घटाएंगे बराबर, देखिए इसको सही बटे में कर लेते हैं पहले। देखिए 10 दूनी 20 और 1 21। 21 और बटे में 2 हो जाएगा और -7। अब यहाँ से देखिए इसको जब उसको एलसीएम लेंगे, इसके बटे 1 मानेंगे। यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 2 में भाग करेंगे 1 में 21 का गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। माइनस 1 दूना 2 और 2 सते 14। तो इसलिए डी बराबर यहाँ लिख देते हैं। इसलिए डी बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 21 में से 14 का जाएगा 7 और बटे में 2। ठीक है, तो डी का मान कितना आ गया 7/2। और यहाँ से देखिए हमको योगफल ज्ञात करना है। तो ये देखिए ये लास्ट का पद है, यानी ये कौन सा पद है, लास्ट का पद है। यानी ये है ए एन का मान। ठीक है, ए एन का मान, ए एन बराबर कितना है 84। ठीक है, तो अब देखिए हमें जो ये योगफल ज्ञात करने वाला सूत्र है उसमें यन भी चाहिए, तो यन का मान नहीं ज्ञात है। तो पहले हमें इसका यन का मान ज्ञात करना है, माने कितने पद हैं। ठीक है, यन का मान ज्ञात करने के लिए देखिए हम पहले वाला सूत्र लगाएंगे जो प्रश्नावली 5.2 में लगाया गया था। ठीक है, यानी वहाँ ए एन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो ए एन बराबर हो जाएगा, ए एन बराबर होता है A+n-1 × D। तो देखिए ए एन का मान देखिए यहाँ दिया है 84। तो 84 बराबर ए का मान दिया है 7 और प्लस एन का मान हमको ज्ञात करना है 1, और डी का मान देखिए यहाँ 7/2 है। तो अब यहाँ से 84 बराबर हो जाएगा 7 और प्लस 7/2 के अंदर गुणा कर देंगे इसमें, तो 7n/2 और -7/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, 84 बराबर, देखिए सबका एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे 1 मान लेंगे, 1 के बाद साथ सबको जोड़ लेते हैं, 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ देखें, इसके बाद यहाँ देखिए 1 दूना 2, 2 सते 14 और प्लस 7n और -7 हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम सेम है तो वही ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से 84 बराबर हो जाएगा 14 में से 7 गया 7 और प्लस 7n/2। अब यहाँ से देखिए इसके बटे 1 मानेंगे और 1 का इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 और प्लस 7n बराबर, इसका देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 2 चौका 8 और 2 8 16, 168 हो गया। अब यहाँ से 7n बराबर 7 उधर लेके जाएंगे तो 168 और -7 हो जाएगा। तो 7n बराबर हो जाएगा 168 में से 7 घटाएंगे तो 161 आएगा। अब यहाँ से n का मान निकालना है, तो इसीलिए n बराबर हो जाएगा 161 और बटे में 7। इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 7 त्रिक 21। इसलिए n बराबर कितना आ गया 23 आ गया। ठीक है, n बराबर कितना आ गया 23 आ गया। अब n का मान जो है 23 आ गया। तो अब यहाँ से देखेंगे n का मान आ गया, तो अब देखिए हमें सब पद ज्ञात हो गया, तो हम ये सेन निकालेंगे। ठीक है, ये सेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेन वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, यानी पदों के योग वाला, जब पदों के योग वाला सूत्र लगाएंगे
तो देखिए, तो यस एन इजकल टू, ठीक है, एन अपान टू, क्योंकि हमें योगफल ही ज्ञात करना है। यहाँ से देखें सवाल में, लेकिन नीचे दिए हुए योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल निकालना, तो एस एन का हम सूत्र लगाएंगे योगफल वाला। तो एन अपान टू, एन अपान टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से हम एस एन का सूत्र लगाएंगे, तो देखिए एन का मान कितना आया है, यहाँ से देखेंगे एन का मान जो है 23 आया है। एन की जगह हम क्या रखेंगे, 23 रखेंगे, यानी यस 23, ठीक है। किसी 23 पदों का योगफल निकालना है, तो एन का मान देखिए 23 ही है, 23 और बटे में 2, और 2 गुणे ए का मान देखिए, ए का मान यहाँ निकला है 7 है, तो 7 हो जाएगा, और प्लस एन का मान 23 और -1 और इंटू डी। अब देखिए डी का मान देखिए यहाँ निकाला गया पहले ही 7/2 आया है, तो यानी कि डी की जगह क्या रखेंगे, 7/2, कोष्टक बंद। और यहाँ यस 23 बराबर हो जाएगा 23/2, 2 सते 14 और प्लस 7/2 का अंदर गुणा कर देंगे, तो यानी ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 23 में से 1 घटाएंगे तो 22, और गुणे 7/, कितना हो जाएगा, 2, ठीक। अब यहाँ से देखिए यस 23 बराबर हो जाएगा 23/2, और 14 और प्लस 2, 21 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 11, 11 सते 77 हो जाएगा। तो यस 23 बराबर हो जाएगा 23/2, और 77 14 जोड़ लेंगे, 7 4 11 के 1, और 7 1 8 1 9, ठीक है, कितना आ गया, 91। अब 91 आ गया, तो यस 23 बराबर हो जाएगा 23/2 और गुणे 91, ठीक है, 91 आ गया। अब यहाँ से हम 23 और 91 का हम गुणा कर लेते हैं, तो 23 और 93, सॉरी 91 है, तो 91 का हम यहाँ गुणा कर लेते हैं, 91 और 23 का, ठीक है। तो यहाँ से 3 एकम 3, और 3 नवा 27, और 2 एकम 2, और यहाँ 2 नवा 18, 3 और 7 1 8 हो जाएगा, 8 2 10। देखिए गुणा करने में कितना आया, यहाँ से देखिए 3 एकम 3, और 3 नवा 27, 3 एकम 3, 3 नवा 27, और यहाँ 2 एकम, देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से 3 और 7 2, ये 9 हो जाएगा, यानी 20 93, ठीक है। गुणा करने पे क्या है, 20 93 आया, तो यहाँ लिखते हैं यस 23 बराबर हो जाएगा 23 और 91 गुणा करने पे 20 93 और बटे में 2 का, ठीक है, 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2 0, 2 चौक 8, और यहाँ 1 बचा, 2 छक 12, और यहाँ 1 बचा, तो यस 23 बराबर, यस 23 बराबर, यहाँ से देखिए कितना आया, यस 23 बराबर आ जाएगा 1046, 1046, और यहाँ 1 बचा है, 1046 सही 1/2, ठीक है। तो यहाँ अतः योगफल बराबर कितना आ गया, अतः योगफल बराबर, योगफल बराबर, यहाँ से क्या आ जाएगा, योगफल बराबर यस, योगफल यसन बराबर 1046 सही 1/2, ठीक है। ये क्या है, इसका आंसर है। अब देखिए इसका दूसरा सवाल है कि 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड सो ऑन 10, ठीक है। अब यहाँ से फिर वही हम प्रक्रिया अपनाएंगे, पहले ए का मान निकालेंगे, तो ए का बराबर देखिए 34 हो जाएगा, और डी का मान हो जाएगा दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो डी बराबर देखिए हो जाएगा 32, 34 में 2 गया -2, और यहाँ देखिए लास्ट वाला पद कितना दिया है, 23 10 दिया है, तो ए एन इक्वल टू कितना हो गया 10। अब यहाँ से फिर हम पहले एन का मान ज्ञात करेंगे, एन बराबर एन का मान ज्ञात करेंगे, तो ए एन का सूत्र लगाएं, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान देखिए 10 है, 10 बराबर हो जाएगा, ए का मान देखिए 34 और प्लस एन का मान 10, यहाँ से देखिए एन का मान हम ज्ञात करना है, ठीक है, ये
एन का मान ज्ञात था, ए एन का मान दिया सिर्फ, ए एन -1, और डी का मान देखिए -2 दिया है। तो 10 बराबर हो जाएगा 34। और यहाँ से देखें 2 का गुणा कर देंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2n, माइनस माइनस +2। यहाँ से 10 बराबर हो जाएगा, इस 34 में 2 गया 32, और -2n। ठीक, अब यहाँ से 2n को इधर लेके आएंगे तो ये +2n हो जाएगा बराबर, और 10 को उधर लेके आएंगे तो 32 और -10 हो जाएगा। तो 2n बराबर 32 में से 10 गया 22, तो इसलिए n बराबर हो जाएगा 22 बटे में 2। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो इसलिए n बराबर कितना हो गया, 11। अब n का मान हमको ज्ञात हो गया, n बराबर 11 हो गया। तो हम अब क्या करेंगे, ESN का मान निकालेंगे। तो ESN का मान निकालने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, ESN का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, यानी योगफल SN बराबर, ठीक है, n बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ इस n का सूत्र लगा दिए हम। अब यहाँ मान रख देते हैं। देखिए n का मान कितना आया है, 11 आया, तो यस 11 बराबर हो जाएगा 11/2, और 2 गुणे ए का मान देखिए हमें यहाँ पर से प्राप्त हुआ है, ए का मान देखिए 34 है, और डी का मान कितना है, -2 है। ठीक, और तो यहाँ हम मान रखेंगे तो देखिए 2 गुणे ए का मान देखिए 34 है, और प्लस n का मान जो है, n का मान देखिए यहाँ 11 है, 11 -1, और डी का मान क्या है, डी का मान वहाँ -2 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब इसको एस 11 बराबर हो जाएगा, S11 बराबर देखिए 11 और बटे में 2, और यहाँ से 11/2 हो जाएगा, और इसमें 34 का गुणा कर देंगे, 2 चौक 8, और 2 तिहाई 6, 68, और यहाँ से देखेंगे प्लस 10, 11 में से 1 गया 10, और -1। ठीक, सॉरी, यहाँ गुड़े गुड़े हो जाएगा, 10 में से 11 में से 1 गया 10 हो जाएगा, और माइनस गुड़े और माइनस यहाँ हो जाएगा -2, ये है -2। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ से देखेंगे क्या हमें प्राप्त हो गया, ये 11 बराबर हो जाएगा 11 और बटे में 2, 68 प्लस प्लस, ये देखिए यहाँ जब गुणा होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, हम यस 11 बराबर हो जाएगा, यस 11 बराबर हो जाएगा 11/2 गुड़े, यहाँ से देखिए 20, 68 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 48। ठीक, अब यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 24 में हम 11 का गुणा कर देंगे। यहाँ से देखिए 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, और 11 दूनी 22, और 22 और 4 26। ठीक है, कितना आ गया, ये 11 बराबर कितना आएगा, 264। देखिए यहाँ से कहीं गलत क्या हुआ है, यहाँ से हो जाएगा, एक मिनट, अब यहाँ से देखेंगे हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देखिए 34 और +2 कितना हो जाए, 36, यहाँ हम 32 घटा दिए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 34 2 कितना हो जाए, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 36 हो जाएगा। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो यहाँ 22 की जगह कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए n बराबर हो जाएगा 26 और बटे में 2। ठीक, 2 एक कम 2, 2 तीन 6, n का मान देखिए कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा, 13 आ गया, यह हमारा गलत हो गया था। अब यहाँ से फिर से मान रखेंगे, देखिए n का मान 13, यहाँ 13 रखेंगे, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यहाँ भी 13, और यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 13 में से 12, तो गुणे -2, तब यहाँ से 68, और 12 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 24 हो जाएगा।
और इसके बाद अब यहाँ जब घटाएंगे, यहाँ से देख लेंगे, यहाँ हम लगा देते हैं। और यहाँ से देखिए जब घटाएंगे तो यस 11 बराबर हो जाएगा 11/2 गुणे 8 से जो घटाएंगे तो 6 ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 12 दूनी 24। देखिए यहाँ से देखिए अब ये हो जाएगा यहाँ 13, यहाँ भी 13 हो जाएगा 13/2 और गुणे यहाँ से हटाएंगे तो 4 हो जाएगा यहाँ, और 6 में से 2 गया ये 4 और यहाँ भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यस 11 बराबर हो जाएगा। तो इसमें गुणा 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, 13 के 52, 5 57 बटे में 2। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 दूनी 4 और 1 2 अठे 16 और 2 छक 12, 286। यस 11 बराबर कितना आ गया 286। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः योगफल बराबर, कितना आ गया 286। ठीक, ये हो गया क्या इसका आंसर। देखिए तीसरा सवाल है कि -5 -8 -11 -230। अब यहाँ पर हमको योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के पहले हम जो है इसमें n का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए a का मान देखिए -5 है और d का मान यहाँ से निकाल लेते, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो माइनस से हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा -3। और यहाँ देखिए लास्ट पद कितना दिया है -230, यानी an बराबर कितना है -230। अब यहाँ से हम an का मान निकालेंगे। an का मान निकालने के लिए तो an का सूत्र लगाएंगे। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान देखिए -230 है, बराबर a का मान -5 और प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान है -3 है। तो -230 बराबर हो जाएगा -5 और यहाँ 3 का गुणा कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 3n और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो -230 बराबर हो जाएगा -3 में से 2 घटेगा तो -2 हो जाएगा और -3n। 3n को इधर लेके आते हैं तो ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। 3n बराबर ये उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो -2 यहाँ है, ये प्लस 230। तो 3n बराबर हो जाएगा, इसमें से 2 घट जाएगा तो 228। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे n बराबर हो जाएगा 228 और बटे में 3, 3 7 21, 1 3 6 18, 76 आ गया। यानी जो n का मान आया है 76 आया है। अब यहाँ से हम यस n का मान निकालेंगे। ठीक है, यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से यस का n का मान ये 76, यानी यस 76 का मान हमको निकालना है। n का मान 76 और बटे में कितना हो जाएगा 2 और 2 गुणे a का मान देखिए है -5, ठीक है, प्लस n का मान देखिए कितना है 76 है और -1 और इंटू डी का मान देखिए वहाँ -3 है। ठीक, तो यस 76 बराबर हो जाएगा। देखिए 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16, 38 हो जाएगा और -2 पंचे 10, -10 हो जाएगा और प्लस 76 में से एक गया 75 और गुणे -3। अब यहाँ से यस 76 बराबर हो जाएगा 38 और यहाँ से -10, ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 पच्चे 15 और 3 सत्ते 21, 1 22, कितना हो जाएगा 200। यहाँ से कितना हो जाएगा 225। ठीक, अब यहाँ से देखिए यहाँ से यस 76 बराबर हो जाएगा। देखिए 38 गुणे, देखिए 225 में 10 जोड़ेंगे तो -235 आ जाएगा। ठीक,
अब 38 और 35 का गुणा कर लेते हैं यहाँ पर बगल में। 235 में हम 38 का गुणा कर लेते हैं। 8 पंचे 40 का शून्य हासिल 4, 8 3 24, 24 4 28 की 8 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18, कितना आ गया? 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। 3 पच्चे 15 की 5 और 3 3 का 9 1 10 और 3 दूनी 6 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9 7 1 8, 9 8 30, और ये माइनस में हो जाएगा, यानी यस 76 बराबर हो जाएगा। इसका गुणा किया तो माइनस 89 30, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः योगफल बराबर कितना हो गया? माइनस 89 30, ठीक। ये क्या होगा? इसका आंसर हो गया।